अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पीछे स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ रहे थे। दो टाइप्स हमने पढ़ ली थी स्ट्रेन की। तीसरी किस्म है शीयर स्ट्रेन। शीयर स्ट्रेन उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब बॉडी की शेप में चेंज आए। तो डिफॉर्मेशन इन शेप को मेजर करना शीयर स्ट्रेन कहलाता है। डिफॉर्मेशन इन शेप की मेजरमेंट शीयर स्ट्रेन कहलाएगी कि शेप में जो तब्दीली आ रही है उसकी पैमाइश शीयर स्ट्रेन कहलाती है। फ़र्ज़ करें ये एक इस तरह एक क्यूब है, इस पर हम यूं करके इधर से फोर्स लगाएं और ये यूं करके बेंड हो जाए। इस तरह क्यूब था, इधर से फोर्स लगी तो ये बेंड हो गया, ये देखे बेंड हो गया इस तरह। तो इसकी शेप में चेंज आ गई है, तो ये जो इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी ये शीयर स्ट्रेन कहलाएगी। फ़र्ज़ करें इस साइड की लेंथ जो है वो ए थी शुरू में, ये वही ए है, ए की कोई भी वैल्यू हो सकती है। और इतना जो बेंड किया है हमने ये किसके इक्वल होगा, डेल्टा ए के। यानी ये साइड की लेंथ ए थी और जो हमने बेंड किया है इतना वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा ए के। तो शीयर स्ट्रेन को जब हम मेजर करेंगे तो उसका फार्मूला ये बनेगा, जैसे वो पीछे हमने डेल्टा एल और एल पढ़ा था। ये होगा डेल्टा ए ओवर क्या होगा, ए। एंगल थीटा तक इसको यूं करके बेंड कर दिया गया है, थीटा एंगल तक। तो डेल्टा ए ओवर ए इस ट्राई एंगल में होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। और परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके इक्वल होता है, टैन थीटा के। परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके इक्वल होगा, टैन थीटा के। और ये भी फर्स्ट ईयर में दिया गया था, ये अमूद बटे कायदा है ना, इसलिए ये टैन थीटा बन गया कि अगर थीटा स्मॉल हो तो टैन थीटा अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, थीटा के। टैन थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा के बराबर होगा अगर थीटा स्मॉल हो तो। इसलिए शीयर स्ट्रेन का फिर फार्मूला बनेगा डेल्टा ए और ये टैन थीटा होता है, और स्मॉल एंगल के लिए टैन थीटा और थीटा की वैल्यू बराबर निकलती है। ये ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा, जैसे थीटा 0 डिग्री का हो तो थीटा भी 0 होता है, टैन 0 भी 0 होता है। या थीटा 1 डिग्री का हो तो उसमें भी ये दोनों बराबर निकलते हैं। शीयर स्ट्रेन का फार्मूला टैन थीटा की जगह थीटा लिखेंगे तो शीयर स्ट्रेन का फार्मूला थीटा बनेगा। और थीटा का यूनिट जो है वो डिग्री भी होता है, रेडियन भी होता है। इसलिए शीयर स्ट्रेन का यूनिट जो है वो रेडियन या डिग्री होगा, क्योंकि शीयर स्ट्रेन थीटा के बराबर होता है, थीटा का यूनिट रेडियन होता है, इसलिए शीयर स्ट्रेन का यूनिट भी रेडियन होगा। इससे आगे है जो इलास्टिक मॉडुलस या इलास्टिक कांस्टेंट भी कहते हैं हम इसे। इलास्टिक कांस्टेंट या कह लें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो स्टूडेंट ये हुक्स लॉ है कि इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर जितनी देर तक मटेरियल में लचक बरकरार रहे, लचक की डेफिनेशन पीछे बताई थी कि फोर्स अप्लाई करें बॉडी की शेप में चेंज आ जाए, फोर्स अप्लाई करना बंद करें तो बॉडी अपनी असली हालत में वापस आ जाए, ये खासियत लचक कहलाती है। जैसे हम एक स्प्रिंग को खींच के छोड़ें वो अपनी असली हालत में वापस आ जाए तो लचक है, और खींच के छोड़ें वो अपनी असली हालत में वापस आ जाए, अब भी लचक है। तो अगर बहुत ज़्यादा खींच दें कि वो अपनी असली हालत में वापस ना आए तो फिर उसमें लचक मौजूद नहीं होगी। तो उस लिमिट के अंदर अंदर जितना ज़्यादा हम खींचेंगे, यानी जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी लंबाई में तब्दीली भी क्या होगी, ज़्यादा आएगी। यानी स्प्रिंग पर जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी लेंथ में चेंज ज़्यादा आएगी। ये उस वक्त तक रहता है जब तक मटेरियल में इलास्टिसिटी या लचक बरकरार रहे। तो फोर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, स्ट्रेस फोर्स ओवर एरिया,
और लंबाई में तब्दीली की वजह से क्या पैदा होती है, स्ट्रेन डेल्टा एल ओवर एल, फार्मूला हमने पढ़ा था पीछे। तो इसलिए स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिसिटी जब तक बरकरार रहे, जब तक लचक बरकरार रहे, स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो प्रोपोर्शनैलिटी को जब इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट लगेगा। स्ट्रेन इधर आकर डिवाइड करेगा, तो ये याद रखिए कि इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो कांस्टेंट होती है। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक कांस्टेंट। विद इन इलास्टिक लिमिट रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिमेन्स कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक कांस्टेंट। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डेफिनेशन ये है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। ये कांस्टेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं या इसको इलास्टिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। कांस्टेंट ये किसके इक्वल होगा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो इलास्टिक कांस्टेंट का फार्मूला होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। इसका फार्मूला स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होगा। तो डेफिनेशन आपको बताई कि रेशो ऑफ विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिमेन्स कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और इलास्टिक कांस्टेंट। विद इन इलास्टिक लिमिट का मतलब जितनी देर तक मटेरियल में इलास्टिसिटी या लचक बरकरार रहे। तो इलास्टिक कांस्टेंट का फार्मूला स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है। इसकी 3 किस्में होती हैं। जैसे हमने पढ़ा स्ट्रेस की 3 किस्में हैं, स्ट्रेन की 3 किस्में हैं, वैसे इलास्टिक कांस्टेंट की भी 3 किस्में हैं। इलास्टिक कांस्टेंट बार बार बताया रेशो है स्ट्रेस और स्ट्रेन की। इलास्टिक कांस्टेंट पीछे भी हमने पढ़ा, ये रेशो है स्ट्रेस की और स्ट्रेन की। अगर ये स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस हो और ये स्ट्रेन जो है वो टेंसाइल स्ट्रेन हो, ये स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस हो, ये स्ट्रेन टेंसाइल स्ट्रेन हो, तो इनकी रेशो एक ख़ास इलास्टिक कांस्टेंट होगी जिसको यंग्स मॉडुलस कहेंगे। इलास्टिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है, ये डिवाइड नहीं कर रहे। इलास्टिक कांस्टेंट या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रेशो होती है स्ट्रेस की और स्ट्रेन की, और इसकी पहली किस्म है, इसकी 3 किस्में इलास्टिक कांस्टेंट की या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। अगर ये रेशो ये स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस हो, ये स्ट्रेन टेंसाइल स्ट्रेन हो, तो ये मॉडुलस कौन सा कहलाएगा, यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन हम यूँ कर सकते हैं, रेशो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन की रेशो यंग्स मॉडुलस कहलाती है। टेंसाइल स्ट्रेस का बताया, तीनों का फार्मूला सेम होता है, फोर्स ओवर एरिया। टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला डेल्टा एल ओवर क्या होता है, एल। तो ये यंग्स मॉडुलस को वाई कह लें या कोई और नाम भी दे सकते हैं। यंग्स मॉडुलस का मैथमेटिकल रिलेशन ये बनेगा, टेंसाइल स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेस फोर्स ओवर एरिया होता है,
टेंसाइल स्ट्रेन जो है वो डेल्टा एल और क्या होता है एल। तो ये यंग्स मॉडुलस का फार्मूला बनेगा।